इसलिए है कि भारत का नाम विश्व के इतिहास में एक ऐसे देश की तरह लिखा गया है जिसका राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका गया और वहां हमारे देश को एक तरह से नीचा देखना पड़ा। नीचा क्यों देखना पड़ा ये बताना बहुत जरूरी है। हुआ यूं कि आप में से काफी लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो कि कभी भारत में नहीं हुई है ना। तो वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका में आयोजित की गई थी और उसकी शर्त ये थी कि प्रधानमंत्री जी कुल जमा मतलब जो बाइडेन भी एक सवाल का जवाब देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सवाल का जवाब देंगे। तो एक सवाल का जवाब देने से पहले जो रिहर्सल की गई, मतलब एक छोटे से सवाल का जवाब देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रिहर्सल की उसे एक अमेरिकी पत्रकार ने रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद उसने ट्विटर पर डाल दिया और ये भी लिख दिया कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। अब आप ही बताइए, जिस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हुए, जिनके लिए अमेरिका के पहले उस समय के राष्ट्रपति 1949 में राष्ट्रपति ट्रूमैन खुद उन्हें रिसीव करने आए थे, बाद में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी भी नेहरू जी की 1961 वाली विजिट में उन्हें रिसीव करने आए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ पहला तो सबसे उनके असम्मान की ये बात की गई कि अमेरिका का कोई प्रतिनिधि उन्हें रिसीव करने नहीं आया, केवल हमारे अपने दूतावास के लोग गए। ऊपर से जब हमारे प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में अपनी स्पीच दे रहे थे जिसमें इंटरप्रेटर भी साथ था, यानी अनुवाद करने वाला भी साथ था, उस पूरी स्पीच में सिवाय शुरू की 4 लाइनों के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इतने उकताए हुए खड़े थे कि हमारे मीडिया को समझ में आ गया। तो जो एएनआई का फोटोग्राफर रहा होगा उसने जो बाइडेन के पीछे से हमारे प्रधानमंत्री जी की साइड प्रोफाइल लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिससे जो ऊब दिख रही है जो बाइडेन जी के चेहरे पर उससे दिखाया ना जा सके, उसकी झलक लोगों को ना मिले। इतना समझदार तो अब भारत का दर्शक भी हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जब परोक्ष रूप से कोई मजाक उड़ाता है तो हमको समझ में आता है, जैसा कि उस पत्रकार ने किया जब उस एक इकलौते एकमात्र प्रश्न की उत्तर देने की रिहर्सल हो रही थी, उस पत्रकार ने वीडियो बना लिया और उसके बाद उसे ट्विटर पे चला दिया। कितनी शर्मिंदगी की बात है हम भारतीयों के लिए कि हमारे प्रधानमंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक सवाल नहीं झेला गया और सवाल का जवाब भी उन्होंने क्या दिया आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो मैं बता दूं। उनसे पूछा गया था कि आपके यहाँ जो धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत फैल रही है उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे कि ऐसा ना हो, और उन्होंने जवाब क्या दिया, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। जैसे जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसी तरह से भारत में हम विविधता में एक साथ रहते आए हैं और भारत के बारे में आपने जो सुना है आपको यहाँ आके देखना चाहिए। इस तरह की बातें की, यानी कि सवाल खेत का पूछा गया कि आप क्या कदम उठाएंगे, और खलिहान का जवाब देते हुए उन्होंने भारत क्या है, भारत के सिद्धांत क्या है, हाँ एक सच उनके मुंह से निकल ही आया। उसने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे देश के लोकतंत्र के डीएनए में, देश के लोकतंत्र में डीएनए में हमारा लोकतंत्र रखा है, यानी कि डेमोक्रेसी रखी है। ये कैसे झूठ बोलते। लेकिन क्या हुआ कि जो जिन लोगों को प्रधानमंत्री जी जैसे गोडसे के लोगों को यहाँ बड़ा बढ़ावा देते हैं, वहां जाते हैं तो घिग्गी बन जाती है। ग्लोबल लोगों के सामने कैसे कहें कि यहाँ हम गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडन करवा रहे हैं, नहीं कह पाएंगे। एक और बात, प्रधानमंत्री जी जैसा कि वो करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लेकर उन्होंने ये लंबी स्पीच दी, ये लंबी, सच में उसने क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जैसे ऑर्केस्ट्रा में सिम्फनी होती है, मतलब आप समझते हैं ना सिम्फनी क्या है। अब क्या बताए, अंग्रेजी बोल रहे थे ना, तो ड्रामा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी।
तो उन्होंने ये लंबी स्पीच दी, लेकिन दी टेलीप्रॉम्प्टर से। तो जहां कहना चाहिए कि हमें अपने देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जो हमें देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, उसकी जगह में कह बैठे कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यानी कहना चाहते थे इन्वेस्ट, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर में ठीक से पढ़ ना सके तो इन्वेस्टिगेट बोल दिया। पड़ताल क्या करेंगे अपने यहाँ की महिलाओं की और अपनी बेटियों की? देश की बेटियों की कोई पड़ताल करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है? तो इन्वेस्ट करने की बात थी। इसी तरह से उनको कहना था रिलेशनशिप, और वो थोड़ा पढ़ते समय या तो हकला गए या जो भी हुआ, रिलेशनशिप भी कहने लगे। ये सब उनके अपने वीडियो हैं। ये उस तरह के बीजेपी आईटी सेल के वीडियो नहीं है जैसे वो राहुल गांधी जी के बनाते हैं, जिसमें राहुल गांधी जी अगर कोई थोड़ी सी जुबान फिसल जाए वो तुरंत ठीक कर लें, लेकिन उतना ही सर जलाया जाता है। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात को जो बोल दिया उसको सही करने की कोई कोशिश ही नहीं की। तो ये कमाल इस बात का है कि उनके ओरिजिनल वीडियो को अगर आप देखेंगे और उसमें आप ये गलतियां देखेंगे, और ना केवल ये गलतियां देखेंगे, बड़ी ड्रामेटिक स्पीच है जिसमें ये तक नहीं कहा गया कि हम अपने देश के लिए, हम अमेरिका से चाहते हैं कि हमें जिस तरह से प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा गया था, जिससे हमें बहुत ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा था जब अपनी चीजों को हम अमेरिका भेजते हैं, तो उसको तो कम से कम उनको वापस करवाना था कि भाई हमें वापस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखिए। तो उसका तो कुछ प्रधानमंत्री ने बातचीत ही नहीं की। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी ये बोलने की अमेरिका से कि आप पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसको आप जो भी हथियार दोगे उसका प्रयोग वो हमारे ऊपर करेगा। तो इसीलिए